और या फिर बहुत ज्यादा प्राइस हाइक कर देते हैं. मैम, डोंट यू थिंक दैट इफ वी गिव देम enough money, if we give them enough pays, I don't think this need to be corrupt would remain with them any longer. Once a particular rate is set, it is set in consultation and it's acceptable then. इनकी unions भी participate करती हैं. Then you are bound by the rule. But the problem is lack enforcement. Because if you are on first of all again fear of getting caught is low. Yes. हम लोग एक complaint card जैसे हर आदमी पैसेंजर को बांटते रहते थे. दिस इज ड्यूरिंग द एशियन गेम्स टाइम. हम लोग रेलवे स्टेशन पे एंटर किया, एयरपोर्ट पे किया, कहीं भी ट्रैफिक वाला कंप्लेंट कार्ड लेता जाता था. एक कंप्लेंट कार्ड था, उसके ऊपर आप बैठ गए 3 व्हीलर ने, उसमें लिखा इसने मुझे रिफ्यूज किया, इसने मुझे एक्स्ट्रा चार्ज किया, ये ड्रंक था या रैश ड्राइविंग कर रहा था, टिक करो साइन करो और पोस्ट पेड होता था. इट यूज्ड टू कम टू मी एज डीसीपी ट्रैफिक. उसके बाद हम क्या करते थे, उन कार्ड्स को उठा के टीएसआर वाले को नोटिस देते थे. पब्लिक के हाथ पावर होगी, कंप्लेंट कार्ड, तो उससे क्या हुआ, हमारी रिफ्यूजल कम हो गई. सो ये कई बार एनफोर्समेंट पॉलिसीज पर भी डिपेंड करता है. रात को मैक्सिमम रिफ्यूजल होती है क्योंकि वो आदमी रह रहा है, वो साउथ दिल्ली में जाना चाहता है, ईस्ट दिल्ली में, आप कह रहे उसको जाए नॉर्थ दिल्ली में, वो नहीं जाना चाहता, रिफ्यूज करता है. हम क्या करते थे, ऑप्शन देते थे कि आप उस वक्त ये लाइट्स ग्रीन या लाइट्स कह दो, अब मैं नॉर्थ के लिए ही हूं या मैं साउथ के लिए हूं. आफ्टर पर्टिकुलर टाइम आप यहां अगर बस अड्डे में है तो आपकी लाइन लग गई है नॉर्थ की, जिसने जिधर जाना है उधर ही पार्किंग करो. अगर ईस्ट में जाना है तो ईस्ट में ही पार्क करो. तो वो क्या होता था, वो फिर पैसेंजर उधर ही जाता था. सो 2 चीजें हैं, पॉलिसीज की इन्फोर्समेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ही कुछ और है तो फिर इन्फोर्समेंट पर और पॉलिसीज पर आप ध्यान नहीं देते. सो ये आपने सुना, एक कर्मठ पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है. Like all the solutions we have come up to till now, हमने यही देखा है कि हम सबको इकट्ठा होके as youth and everything we have to really fight for it. We want to be honest somewhere, but now it has become an option for people that it's like a easier way out. कि आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा तो आप पहले एक बार सोचोगे कि आपको honesty से करना है, पर जब वो नहीं होता then you want to go for a easier way. अगर आपके पास ये करप्शन का पैसा डाइवर्ट ना हो तो आपकी गरीबी नहीं हो सकती इस देश में. इसलिए अगर गरीबी असली, मैं कहती हूं कहना, अगर जब कहते हो गरीबी हटाओ, ईमानदारी लाओ, ईमानदारी लाओ, गरीबी हटाओ. हमने गरीबी हटाओ के स्लोगन रहे हैं. आई थिंक ईमानदारी लाओ, गरीबी हटाओ. अगर आप ईमानदारी लाते हैं, वेजेस बेटर होने लग जाएंगे. आपकी लेबरर एक औरत को जो उसका मिनिमम वेजेस है उससे हाफ मिलता है. वाई? एंड शी स्टिल रिमेन्स पुअर. जब उसकी इंटाइटलमेंट अगर 120 रुपीज है और अगर आदमी की भी इंटाइटल 120, शी गेट्स नॉट इवन 60 रुपीज. वो किसी को शिकायत भी नहीं कर सकती क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं शिकायत कैसे करूं. लेकिन अगर उसको पूरी वेजेस मिले तो वो गरीब नहीं रहेगी, उसको बेटर खाएगी, बेटर पहनेगी. सो मैं ये कह रही हूं कि इस वक्त आपके पास एक ही चॉइस है. मैं अगर आपके पास चॉइसेस, आप आदमी ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी में चॉइस तब करता है जब उसको पता है कि ना दंड है और ना डर है. तो जब तक डंडा और डर और आपको दंड नहीं इकट्ठा नहीं होगा, ये 3 D's इकट्ठी नहीं होंगी, आप ये चॉइस एक्सरसाइज करेंगे. आपके पास चॉइस होनी नहीं चाहिए. मैं समझती हूँ इस स्टेज पे हमको आना है. और दूसरा, जब तक यूथ अब अपने भविष्य का अपने हाथ में नहीं लेगी, ये वर्तमान तो भूतकाल चला गया, जब तक आप वर्तमान और भविष्य को अपने हाथ में एज यूथ नहीं लोगे. हम तो कह रहे हैं सरकार नहीं बदलो, करप्शन के लिए आवाज मांगो कि यही पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि कानून इन्होंने ही पास करना है, ये पार्लियामेंट और अपनी असेंबलीज में बैठ के प्रॉपर लोक आयुक्त और लोकपाल बिल लाएं जिससे दंड बढ़े, जिसमें डर बढ़े, जिससे ये चॉइस ही ना रहे और गरीबी हटे. अगला प्रश्न. What is the biggest flaw in our judiciary system? All the people which are at bigger posts, they think that no one can touch them and they will not be harmed if they take bribe. Then they think that no one will harm, so they start doing corruption more and more, and it leads to small people that they should also continue the corruption. जुडिशरी का क्या रोल हो सकता है? अभी तक क्या अच्छा रोल रहा है और उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है? 2 चीजें हैं. एक तो जुडिशरी की अपनी करप्शन, वहां पे वही सिम्टम है कि देयर इज टू मच ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर and there is absolutely no accountability. It is complete insulation from any kind of accountability, which is very dangerous for democracy. तो ये बदलना पड़ेगा. दूसरा है जुडिशरी का रोल करप्शन में. तो हमारा जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये इतना टाइम लेता है कि वो नेता ने या ब्यूरोक्रेट ने, पहली बात तो कानून खराब है,
और कोई केस जाता भी है वहां पे ट्रायल के लिए तो वो 20 साल 25 साल लग जाते हैं। जो कोर्ट्स हैं वो 2 रिसेसेस पे जाते हैं, लंबी लंबी रिसेसेस पे। क्या उनकी रिसेस एक ही हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए? नहीं, वो सारे बहुत सारे एक्चुअली पूरे जुडिशियल रिफॉर्म्स का मुद्दा है ये कि पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे होना चाहिए, एडजमेंट पे एडजमेंट देते हैं वो नहीं देनी चाहिए, छुट्टियां नहीं लेनी चाहिए, बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। हमारी ये जो लीगल प्रोसेसेस हैं, देखिए जैसे पॉलिटिशियन ने कानून अमेंड नहीं होने दिए, ऐसे हमारी बार काउंसिल्स ने भी वो प्रोग्रेसिव रोल नहीं होने दिए, वो जुडिशियल रिफॉर्म। सो हमारे लॉयर, लीगल कम्युनिटी, आफ्टर ऑल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सारे लॉयर्स थे। करेक्ट। और कितना जबरदस्त एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे गए। यही लीगल कम्युनिटी अगर आज चाहे तो जुडिशियल रिफॉर्म्स ला सकती है। किसी ने कहा है एवरी क्लाइंट इज इनोसेंट टिल प्रूव्ड बैंकरप्ट। सो लेकिन अच्छा प्रश्न उठाया आपने। मेरे ख्याल से फिर भी जुडिशरी ने इसमें एक्शन लिया है। नहीं, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स इनके बहुत कम है। हाँ। कानून के अनुसार एंड करप्शन को डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने उतने कोर्ट्स नहीं लाए, जिसकी वजह से आपकी क्लॉगिंग है। तो बारी डेट आपकी अगली लंबी लंबी डेट आती है और वो पेंडिंग रहता है मैटर। आज और इससे पहले वाला जो प्रोग्राम हमने किया किरण जी और अरविंद जी के साथ, एक पॉइंट उठकर आया है बहुत क्लियरली। वो ये है कि हमारे डीएनए में खोट नहीं है, हमारे पास डंडा नहीं है। हमारी आवाज से हमें डंडा बनाना है, आवाज को मिलाना है और दूर तक पहुंचाना है। डंडे से दंड लाना है, डंडे से दंड लाना है। हाँ। जब दंड होगा तो ऑटोमेटिकली देश साफ होएगा और ये करप्शन हमारे बीच में से धीरे धीरे निकलेगा। बड़ा अच्छा लगा, अच्छे पॉइंट्स आए यहां पर। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात आपसे, तब तक के लिए जय हिंद। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं,